नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का अगर आपका डिस्टरबेंस है तो आप समझ लीजिए आपके माइंड पे वो सेम असर आएगा। कहीं डिस्टरबेंस कर लो, नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्ब नहीं करना है। मान लो नॉर्थ ईस्ट क्लियर है किसी के घर का, मतलब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बंदा जो है सो रहा है किसी डिप्रेशन जोन में, तो डिप्रेशन में जरूर जा सकता है लेकिन मरने की नहीं सोचेगा, उसको उम्मीद फिर भी रहेगी। और अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है और अगर वो डिप्रेशन जोन में गया तो पक्का सोच कर लेगा वो उसका, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 32 द्वारों की। पिछली क्लास में भी हमने किया था, थोड़ा सा टच किया था उसको, आज भी करते हैं। उसको टच करने से पहले, उसको डिस्कशन करने से पहले, वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति हुई उसकी आप मतलब बहुत छोटे उसमें एक आपको मैं स्टोरी सुना देता हूँ, जो बस हल्का सा आपको आइडिया हो जाए। यह शायद हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी है, महाशिव पुराण में भी है, बाकी एक दो पुराण में भी शायद उस कथा का कहीं वर्णन है। भगवान शिव और अंधकासुर का नाम सुना होगा आपने, अंधकासुर जो राक्षस था, सुना है? नहीं? नहीं। ठीक है। तो मतलब उसकी उत्पत्ति के पीछे भी एक कहानी है कि अंधकासुर का कहाँ से उत्पत्ति हुई, वो भी भगवान के किसी जैसे भी हुआ था उत्पन्न। तो अंधकासुर और भगवान शिव का युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? उनका युद्ध चल रहा था। उन दोनों के युद्ध के कारण उनके पसीने की बूंदें कहाँ पर गिरी? पृथ्वी पर। उससे उत्पन्न हुआ राक्षस या देवता, जो भी आप उसको कहना चाहो। उसका नाम बाद में वास्तु पुरुष पड़ा, लेकिन जब वो उत्पन्न हुआ तो था क्या कि एक तरफ से देवता लड़ रहे थे, एक तरफ से असुर लड़ रहे थे, अंधकासुर की सेना थी और भगवान शिव की तरफ से देवता लड़ रहे थे। तो जब उनकी लड़ाई में वो उत्पन्न हो गया तो उसने क्या किया, जैसे ही वो उत्पन्न हुआ उसने जो है देवताओं को भी खाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, और राक्षसों को भी मारना शुरू। मतलब जो उसके सामने आ रहा था वो उन सबको खाता जा रहा। अब उससे वो परेशान हो गए और उनको समझ में नहीं आया कि अब ये कौन आ गया और किसकी तरफ से लड़ रहा है। तो दोनों, जब होता है ना कि दो की आपस में लड़ाई हो रही हो और तीसरा आ जाए दोनों को मारने, तो दोनों फिर सोचते हैं ये क्या हुआ, तो दोनों एक साइड हो जाते हैं कि इसको पहले रोको, अपनी बाद में निपटाएंगे। तो वो उसको पकड़ के ले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये उत्पन्न हुआ है। अब वो जो वास्तु पुरुष है ना, जो लेटा हुआ है, वो आपने देखा कैसे लेटा हुआ है? वो एक तो उल्टा लेटा हुआ है जमीन की तरफ मुंह करके। वो देखा है आपने हॉलीवुड मूवी में जब वो बोलते हैं कि भाई अपने हाथ ऊपर करो, कमर के पीछे अपने हाथ करो, बोलते हैं ना, और हम्म। घुटनों के बल बैठ जाओ। हम्म। तो वो घुटनों के बल होके और हाथ ऐसे करके और ऐसे नीचे मुंडी लगा के और उसमें ऐसे बैठा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ आता है उसका सिर आता है? पैर उसके जाते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, एक हाथ जाता है नॉर्थ वेस्ट में और एक हाथ जाता है साउथ ईस्ट में, और नाभि का जो एरिया है वो आ जाता है बीचों बीच घर के। तो उस वास्तु पुरुष के ऊपर जब उसको पकड़ा तो सारे देवता और कुछ असुर उसके ऊपर बैठ गए उसको रोकने के लिए, औंधे मुंह गिरा के। तो जो हम देवता करेंगे ना, 45 देवता, उन 45 में से 30 नहीं 32 देवता हैं और 13 राक्षस हैं, जो उन्होंने पकड़ के जिसको कब्जे में किया उस वास्तु पुरुष को। और सबका अपना अपना एक प्लेसमेंट है कि माइंड पे कौन बैठा है, कमर पे कौन बैठा है, हाथ पे कौन बैठा है, कोहनियों पे कौन है, पिंडलियों पे कौन है, पैरों पर कौन है। तो कुल मिला के 45 देवता है। तो आपने अगर वो मैप देखा होगा और उसमें नीचे आपने देवता देखे होंगे, आप अनुराग जी देखे होंगे ना, आपने नीचे देवता है तो उसमें हाँ, 45 देवता मेंशन है, उन सबके नाम भी मेंशन है। 32 थे ना मेरे ख्याल से। 32 एंट्रेंसेज है, टोटल 45 देवता उसमें है। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक है। तो एक तो ये है, फिर उसमें उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ये वास्तु पुरुष है और ये ऐसे ऐसे उत्पन्न हुआ है, और जिस घर में भी उसको, मतलब ये वरदान कह लो या जो भी आप कहना चाहो, ये मिला कि जिस घर में भी ये रहेगा, जो इसके अनुकूल अपना भवन नहीं बनाएगा, तो अनुकूल नहीं बनेगा तो राक्षस हावी हो जाते हैं, या वास्तु पुरुष खुद उसको निगल जाता है, उस घर के स्वामी को या उस घर की बरकत को, उस घर को। जब उसके अनुरूप सारी चीजें होती हैं तो वो जो है उसको प्रोस्पेरिटी देता है। तो जब भी आपका उन 13 राक्षसों की ज्यादा अगर जागृति हो जाएगी तो नेगेटिव चीजें आएंगी, देवताओं की जागृति ठीक रहेगी तो अच्छी चीजें आती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और इसकी पोजीशन याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो हम जितना सामान घर में रखते हैं ना, कई बार भारी सामान, हल्का सामान,
तो कोई भी सामान ऐसा नहीं, नॉर्थ ईस्ट को हम क्यों बोलते हैं कि हल्का रखना है, क्योंकि वहां पे सिर है उसका, वहां पे आप ज्यादा वजन नहीं डाल सकते। अगर ज्यादा वजन डालोगे तो क्या होगा, आपकी बुद्धि पे बाहर आ जाएगा। ज्यादा वजन कहाँ है, पैरों पे आप रख सकते हो। इसीलिए साउथ वेस्ट को हम बाहरी दिशा बोलते हैं, कि वहां पर वजन है, अर्थ एलिमेंट। बाजुओं से आप कर सकते हो मेहनत। तो नॉर्थ वेस्ट क्या है, सपोर्ट सिस्टम है आपका, तो बाजू क्या है, आपका सपोर्ट सिस्टम है। और दूसरी बाजू क्या है, साउथ ईस्ट है, जिससे आपके अंदर एक आग लगती है कुछ करने की। तो साउथ ईस्ट से क्या, इनिशिएशन आता है, वहीं से आप कार्य करते हो। ठीक है। अब आप सबसे पहले लिख लो नॉर्थ, हेडिंग नॉर्थ, उत्तर दिशा। और उसमें सबसे पहले लिखो N1, जो पहली एंट्रेंस है, N1। लिखिए N1। तो अब हर डायरेक्शन में आठ आठ दिशाएं हैं, हर डायरेक्शन में आठ आठ एंट्रेंसेस हैं। उन सबके क्या रिजल्ट होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले N1। और N1 के जो देवता हैं वो है रोग। रोग लिख लीजिए आप, रोग। इलनेस जो होती है, बीमारी, मतलब रोग ही लिखना है लेकिन आप। अब नाम भी ऐसा ही है इनका। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, अगर यहाँ पे किसी का एंट्रेंस आ जाता है, उसका रिजल्ट आएगा मृत्यु। मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु। बंधन। बंधन समझते हो, किसी न किसी चीज का कोई बंधन हो गया किसी के जीवन में। स्त्री हानि, मतलब पत्नी का जल्दी स्वर्गवास हो जाना, छोड़ के चले जाना, या आप जैसे भी कहो, स्त्री हानि। या महिलाओं का ना होना उस परिवार में। निर्धनता, गरीबी। और क्या होता है इसमें, एक चीज और होती है, ऐसे घर में जिसका N1 पे एंट्रेंस आता है, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो लोगों को परेशान करने की हो जाती है। वो खुद भी करता है और लोग उसको भी कर देते हैं। और कई बार झगड़ालू। वो ऐसे उस हम्म झगड़ालू। एक झगड़ालू नहीं, उसकी टेंडेंसी होती है लोगों को नुकसान पहुंचाने हम्म। की। आप एक मिनट होल्ड करना, ये फोन क्यों। इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानसिकता, नुकसान पहुंचाने वाली मानसिकता। मानसिकता। इंटेंशन तो वैसे इच्छा होता है, पर इसके लिए सही शब्द है मानसिकता। उनकी मानसिकता जो है ना, वो सामने वालों को नुकसान पहुंचाने की हो जाती है। और कई बार हम्म। वो खुद को भी पहुंचा लेते हैं। ठीक है। तो अच्छी एंट्रेंस ये नहीं है, खराब एंट्रेंस। N2। इसमें जो आपका, आपके अंदर जो भावना आती है ना, जेलसी की आ जाती है, जलन की। देव देवता। नाग। नाग। सर नाथ। नाग, नाथ। NAAG। अच्छा सांप नाथ। वाला जो होता है। हाँ जी हाँ जी सर। डायग्राम डाला हुआ है उसमें, प्रोफाइल पिक्चर में, उसमें ये सारे देके रखे हैं आपको। हाँ, उसमें भी लिखे हुए हैं। आप वो ये ऑन कर लीजिए जो आपका, मैं स्क्रीन पे लगा दूं क्या। हाँ, नहीं, लगा मैंने दिया। ड्रॉ करा नोटबुक में, तो मैं मैच कर रही हूँ, मैच हो रहा है, इसलिए तो मुझे ठीक आप हुआ। एक काम करो, आप देवता मत लिखो, सिर्फ N2 लिख लो, N3 N4 N5 ऐसे लिखते जाओ। देवता आप उसमें से लिख लेना, मैं वैसे नोट्स भी डाल दूंगा, उसमें भी लिखा हो। ओके सर। ठीक है। तो N2 की जो एंट्रेंस है वो क्या करती है, वो आपके अंदर ना जलन की भावना ले आती है, जेलसी क्रिएट कर देती है। मतलब सामने वाले के पास कुछ आएगा तो आपको जलन होगी, और आपको ही नहीं, आपसे लोगों को भी होगी। बहुत ज्यादा जेलसी का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। और उससे क्या होता है, उससे फिर लगती है बुरी नजर और आपका होता है नुकसान। तो अच्छी एंट्री ये भी नहीं है, दुख का कारण बनती है ये, लेकिन जेलसी के कारण बनती है। ठीक है। जैसा हमने पिछली क्लास में कहा था कि
3 और 4 नंबर की जो भी एंट्री होती है, चाहे वो N3 N4 हो, E3 E4 हो, S3 S4 हो, या W3 W4 हो, कुल मिला के ये एंट्री बेस्ट होती है, यही एंट्री अच्छी होती है, ऐसे समझ लो। तो N3 की जो एंट्री है वो एंट्री पुत्र लाभ, यानी कि पुत्र से लाभ होगा या आपको पुत्र संतान होगी, और अत्यधिक धन की प्राप्ति, खूब पैसा आता है। N3 पर प्रोस्पेरिटी आती है आपके जीवन में। N4 से भी आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आती है। N4, इसमें एक चीज और एड ऑन हो जाती है कि इसमें आपको पुश्तैनी, यानी कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसका लाभ मिलता है। सर N3 में? N3 में प्रोस्पेरिटी आती है, खूब पैसा आता है, धन संपदा सब रहता है N3 में। N4 में भी धन अच्छा रहता है, सारी चीजें प्रोस्पेरिटी होती है, लेकिन इसमें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलता है, प्रॉपर्टी का या धन का, मतलब इनहेरिटेंस का आपको लाभ मिलता है N4 में। N5 नेक्स्ट। N5 में जिसकी भी एंट्री होती है उसके टेंडेंसी ये होती है कि जो भगवान करे वो भला। क्या? भगवान भरोसे बंदा छोड़ देता है सारी चीजें, तो कई बार वो आपको कर्मठ व्यक्ति से आपको कामचोर या निठल्ला व्यक्ति बना सकता है, लेकिन आप धर्म से जुड़े रहेंगे, पुत्र लाभ भी आपको मिल जाएगा, धार्मिक स्वभाव मिलेगा, धन भी आएगा, ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा, लेकिन आपका जो माइंडसेट होगा वो ये होगा। आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं। तो भी ठीक, मतलब बहुत ही कोई है सेटिस्फाइड तो फील राम करेंगे। लक्ष्मी रखा। बस बस बस। हम्म। तो वो क्या है कि आप अपने कर्म को पीछे छोड़ देंगे कई बार। हम्म। हम्म। तो ठीक है, न्यूट्रल है। तो ये सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि अगर उस परिवार में कुछ ज्यादा ऐसी चीजें हो रही है कि भाई बिल्कुल ही एकदम हाथ खड़े कर रखे हैं हर चीज से, तो फिर उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि कर्म नहीं छोड़ सकते आप करना, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। N6, पुत्रों से शत्रुता, अपने ही बच्चों से क्या हो जाता है, उसमें द्वेष हो जाता है, बैर हो जाता है, शत्रुता हो जाती है, एनिमिटी आ जाती है। और अजीबो गरीबो व्यवहार के कारण परेशानियां, मतलब जिसकी एंट्री इस गेट पे होती है उनका जो व्यवहार होता है ना, जो बिहेवियर होता है वो अजीब सा हो जाता है, विचित्र व्यवहार होता है, समझ में नहीं आएगा किसी को, और उसी के कारण फिर दुख का सामना करना पड़ता है। और ये जिस घर की एंट्री, इस घर की एंट्री खुद मैंने रह के देखी है। हाँ। हाँ, बहुत साल पहले, मतलब इस घर की एंट्री देखी है, और उसके उन परिवारों पे मैंने रिजल्ट देखा हुआ। तो उनका व्यवहार बहुत अजीब सा होता है, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, और उसी के कारण परेशानी। तो नेगेटिव एंट्री है। N7, जिसकी N7 की एंट्री होती है, उस घर की महिलाएं अपने कुटुंब के खिलाफ या अपने वंश के खिलाफ या अपने जो उनके ट्रेडिशन है उसके खिलाफ जाके कार्य करती हैं। विद्रोही स्वभाव की महिलाएं। हाँ, मतलब अपोजिट करेंगी वो आपके घर के। तो स्त्री दोष होता है, ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये भी अच्छी एंट्री नहीं है, धन के लिए भी अच्छी नहीं है, भय भी लगता है ऐसे घरों में। भय किस बात का लगता है? हर चीज का भय लगता होगा उनको। भूत मतलब बाधा।
नहीं नहीं, भूत बाधा नहीं, प्रोस्पेरिटी नहीं आती ऐसे घरों में। जिस घर में आपको दिखे ना कि इनकी महिलाओं ने एकदम ही हर चीज से हटके कार्य किया है जो इनके कुल में किसी ने नहीं किया, गलत या सही दोनों सेंस गलत में? गलत गलत वे में, वंश परंपरा के खिलाफ जाके कार्य करना, जो सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से ठीक नहीं। पढ़ाई लिखाई कर लेना नहीं है। हाँ तो मतलब गलत हो गया ना, गलत गलत वे में, क्वेश्चन। हाँ। तो अच्छी एंट्री नहीं। N8, हेल्थ प्रॉब्लम्स, विद्युत बाधा, बिजली के कारण कुछ परेशानियां, तथा अधिक बैंक बैलेंस, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरीके से अधिक बैंक बैलेंस रहना चाहिए। तो ये भी अच्छी एंट्री नहीं है। सर वापिस से रिपीट करना। N8। N8 का है बीमारी, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के कारण या इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ परेशानियां आना, और अधिक बैंक बैलेंस रखने का मन में विचार रहना किसी भी तरीके से। सर मनी माइंडेड लोग होंगे। नहीं नहीं, मनी माइंडेड नहीं है ये, मतलब ये तो लोन लेके भी पैसा ग्रीडी। हो सकता ग्रीडी टाइप। है। नहीं नहीं, ग्रेडी नहीं। किसी मतलब वो चाहे लोन लेके रखना पड़े चाहे कुछ करके रखना पड़े, उनको बैंक चाहे बैलेंस रख। गलत काम करके भी रखना पड़े वो भी रख हाँ, लेंगे। जो भी, हाँ कुछ भी करें लेकिन बैंक में पैसा चाहिए। मतलब उनको धन संचय करने की आदत होती है, बस किसी भी तरह से धन संचय होना चाहिए। बैंक में पैसा पड़ा रहे बस, हाँ अकाउंट वही। में पैसा, अकाउंट में पैसा पड़ा। तो अच्छी एंट्री नहीं है ये। लेकिन अगर एक, अगर बाय हुक किसी के पास पैसा होता है तो फिर अच्छी एंट्री हो गई। नहीं नहीं, अच्छी नहीं है तो उसका रिजल्ट भी तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है ना। और वो मतलब गलत आप काम किसी, से आप भी तो आप, अब आप कमाएगा। हाँ, मान लो बैंक लूट के भी ले आए तो पकड़े तो नहीं जाओगे नहीं ही नहीं ना। नहीं नहीं, मेरा वो नहीं कहना है, वो तो प्रूफ हो गया बाय हुक। मतलब किसी ने अपनी मेहनत से पैसा जमाया, अपना दिमाग व्यापार से किया और बैंक में रख लिया, तो अच्छी एंट्री हो हाँ गई। तो हाँ, लेकिन बहुत कम केसेस में रिजल्ट मिलते हैं, आप इसको, मुझे नहीं लगता मिलते हैं कभी, आप चेक कर लेना। कोई आपको एक आध मिल जाए तो ट्रीट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव वे में पैसा दिख रहा है, लोन नहीं ले रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेंटर। लेकिन 100 में से 90 95 बार ये आपको खराब रिजल्ट देता हुआ ही मिलेगा। अच्छा। सर अगर ये इंसान बैंक बैलेंस रखना चाहता है तो इन्वेस्ट भी नहीं करेगा कहीं पे, ऐसा कुछ भी है या ऐसा कुछ है नहीं कनेक्शन? तो नहीं, मीन्स इन्वेस्टमेंट कंजूस कर टाइप। सकता है। नहीं नहीं, कंजूस नहीं है ये। मीन्स उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आ रही है जब बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हो। हम्म। इनसिक्योर है मतलब पैसे को लेके एक हाँ, तरीके से। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे मैं हूं, अगर मेरे अकाउंट में किसी दिन पैसे नहीं है तो मैं इनसिक्योर नहीं फील कर रहा। एक टेंडेंसी तो होती है कि जब पैसा कम होता है तो आपको थोड़ी एंग्जाइटी होती है, वो ठीक है। लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार से मैं पैसा मैनेज करूं और सिर्फ लोन लेके अगर मैं अपने अकाउंट में पैसे रखूं तो वो पैसे का वेस्टेज है वो, क्योंकि आप इंटरेस्ट भी तो दोगे ना उस लोन पे फिर। ऐसे बोल रहा हूँ। मतलब बैंक बैलेंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे सकता है, ये मैं बोल। तो अच्छी एंट्री नहीं है ये, आप चेक कर लेना, जब आप करोगे ना वास्तु, आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी एंट्री, नेगेटिव वे में काम करती है। नेक्स्ट लिखो, हो